हेलो स्टूडेंट्स, आपको इसमें अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी पढ़ाई जा रही है। तो कुछ प्रॉब्लम अभी हम आपको बता रहे हैं। आज एक प्रॉब्लम हम फिर ले रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं सो दैट द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरह का फॉर्म है। ठीक है, रन्स ओवर ऑल रेशनल नंबर्स, है ना। ये जो है ओवर रेशनल नंबर पे रन करते हैं, यानी रेशनल नंबर्स हैं, यानी यहाँ पे जो थीटा है वो रेशनल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, रेशनल्स हैं। कह रहे हैं इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी जो साधारण गुणा होता है उसके रिस्पेक्ट में जो है एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो आप जानते हैं रेशनल नंबर इनफाइनाइट नंबर रखता है, इसलिए सेट में जब इनफाइनाइट नंबर होंगे तो इनफाइनाइट ग्रुप बनेगा। अब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको जो है 5 पोस्टुलेट जो है दिखानी होगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और अबेलियन। ठीक है, तो आप काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आपको आइडिया मिल गया। थोड़ा सा ये फॉर्म है उसको हम आपको बता दें कैसे करना है। आप एक शॉर्ट में इसको हम बता देते हैं, बहुत डिटेल नहीं लिखना है। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे G1 देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने G एक सेट ले लिया है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एंड कास थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ये दोनों बिलोंग करते हैं अंडरलाइंग सेट G को, वेयर थीटा 1 थीटा 2 बिलोंग करेगा रेशनल नंबर्स को। ठीक है, रेशनल्स ये हो गया। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, कास थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 सॉरी क्या लिख दिया, कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और कास थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये बन जाता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये भी उसी फॉर्म का है कि नहीं भाई। देखिए, कास प्लस आई साइन ये एंगल है, यहाँ देखिए ये भी कास प्लस आई साइन वही पैटर्न है, ये भी G को बिलोंग करेगा, वेयर थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसको बिलोंग करेगा, रेशनल। क्यों? क्योंकि थीटा 1 एंड थीटा 2 बिलोंग्स टू Q, इम्प्लाइज दैट उनका सम भी रेशनल को बिलोंग करेगा। तो अगर सम रेशनल को बिलोंग कर जाएगा तो ये पूरा ये जो नंबर है वो G को बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब हो गया ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आप जो है G2 निकाल लेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या कर लेंगे आप, इसमें ऐसे तीन लोगों को मल्टीप्लाई कर लो, कास थीटा 1 है ना और प्लस आई साइन थीटा 1, फिर इंटू कास थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कास थीटा 3 और प्लस आई साइन थीटा 3। इसमें किन्हीं दो में आप ब्रैकेट लगा लीजिए, जैसे मान लो इसी में हमने लगा लिया, इसमें लगा दिया, कहीं भी लगा दो, ऐसे लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और ये आ जाएगा आपका कास थीटा 2 प्लस थीटा 3 और प्लस आई साइन, है ना, ये हो जाएगा थीटा 2 प्लस थीटा 3। ध्यान दीजिए आप, ये दोनों एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कास थीटा 1 प्लस, अब ये पूरा ग्रुप में आ जाएगा थीटा 2 प्लस थीटा 3 और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अब देखिए ये सभी रेशनल्स हैं। तो रेशनल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन इन रेशनल नंबर। तो हो जाएगा कास और फिर से हम लिख देंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 एक साथ कर लेंगे और थीटा 3 इधर कर देंगे। एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन रेशनल्स, है ना, ये रूल यहाँ पे लगा देंगे। तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस थीटा 3 ऐसे कर देंगे। उसके बाद आप फिर से अलग करके चले जाइए। तो ये जो है इस तरह से जो ब्रैकेट बनेगा, है ना, वो हमने ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये कास थीटा 1 और प्लस आई साइन थीटा 1 ये और कास थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 2 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, एक साथ हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। कास ये थोड़ा आप कर लीजिएगा, आई साइन
थीटा 3, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। हमने बीच में छोड़ दिया है तो थोड़ा ये जो है आप कास ए प्लस बी का फॉर्म लगाएंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको जो है बना लीजिए तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन में एसोसिएटिव ज़्यादा मायने रखता है, मेन इसमें रखता है आइडेंटिटी और इन्वर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए इसका आइडेंटिटी क्या होगा वो देखना है। G3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होगा? कास, हम जानते हैं कास 0 प्लस आई साइन 0 इज इक्वल टू 1 प्लस आई 0 इज इक्वल टू 1 होगा, जहाँ पे 0 जो है वो रेशनल है, 0 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कास थीटा और प्लस आई साइन थीटा इंटू कास 0 और प्लस आई साइन 0 इज इक्वल टू कास थीटा प्लस 0 प्लस आई साइन थीटा प्लस 0, एंगल ऐड हो जाएंगे, ये कास थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि आइडेंटिटी है कौन, तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू इसको कितना निकाला आपने 1, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1, या ऐसा भी कह सकते हैं। तो आइडेंटिटी, ठीक है, इज 1R कास 0 प्लस आई साइन 0। अब जैसा वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दे 1 देता है तो ये सही है, या ऐसा देता है तो ये भी सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया, ये इन्वर्स हो गया, वो सारी आइडेंटिटी हो गई, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसमें ये ले लेते हैं G4 इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि हम कास थीटा तो कास माइनस थीटा ले लेंगे, ऐसा लें कि जिससे आइडेंटिटी आ जाए, कास माइनस थीटा आई साइन माइनस थीटा, ये बिलोंग्स टू जी होगा, क्योंकि थीटा क्यू को अगर बिलोंग करता है तो माइनस थीटा भी क्यू को बिलोंग करेगा। अगर थीटा रेशनल नंबर है तो माइनस थीटा भी रेशनल होगा। जैसे मान लीजिए 3 एक रेशनल नंबर है तो -3 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कास थीटा 1 या कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कास माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा माइनस थीटा, ऐड होगा ना, और प्लस आई साइन थीटा माइनस थीटा, ये हो जाएगा कास 0 प्लस आई साइन 0, आई 0 इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है, ये ध्यान रखना। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। अब बात आती है G5 अबेलियन। अबेलियन में क्या लिख दोगे? कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, तो बहुत ईजी है, और कास थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कास थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आप जानते हैं एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है, तो लिख सकते हैं कास थीटा 2 प्लस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1। अब ये कम्यूटेटिव हो गया है ना, तो लिख सकते हो ये मल्टीप्लाई रहा होगा कास थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये रहा होगा। तो पहले थीटा 1 फिर थीटा 2, यहाँ पर पहले थीटा 2 थीटा 1, यानी कम्यूटेटिव हो गया। यानी ये जो ग्रुप है ये एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। और अब इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि Q कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ये आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ईजी है।
है ना। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी और इनवर्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लेते हैं। अगर सब्जेक्टिव है तो फिर आपको डिटेल जाना पड़ेगा। तो हर तरह से तैयारी करा दे रहे हैं आपकी। एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, ये दे रहे हैं सो दैट द सेट 2 पावर n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर, ऐसा दे दिया है, ठीक है, विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर है इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, आपको ग्रुप फॉर्म करना है, ठीक है, इंटीजर पर। तो कैसे करते हैं, पहले आप इनके नंबर्स को देखिए। 2 पावर n है और n इंटीजर है, यानी जो 2 पे जो पावर होगी वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जानते हैं z ये क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके चलता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो 1 इन्फाइनाइट तक जाता है। सारे एलिमेंट जो हैं वो n पे लिए जा सकते हैं। तो इसमें आप जो है आराम से देखिए क्या दिखा सकते हैं, G1 क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप कोई 2 इंटीजर ले लीजिए, है ना, और उसी में दिखा दीजिए। सबने ले लिया 2 पावर r 2 पावर s, इस सेट को हम कुछ मान लेते हैं, चलिए G मान लेते हैं। तो ये बिलोंग कर गया G को, जबकि R और S ये दोनों क्या हैं, Z, है ना। तो आप ध्यान दीजिए 2 पावर R 2 पावर S मल्टीप्लाई करिए तो लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है, R प्लस S, ये बिलोंग कर गया G को, क्योंकि R प्लस S बिलोंग कर जाएगा Z को। मेन चीज़ ये देखा जाता है कि जो पावर हैं वो इंटीजर हो, तो इन दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, तो ये भी इंटीजर हो गया। तो ये एलिमेंट आपके अंडरलाइन सेट में चला जाएगा। इस सेट को हमने G सपोज कर लिया है, ठीक है, ये सेट आपका G है, तो क्लोजर हो गया। ऐसे ही G2 में क्या दिखाओगे, एसोसिएटिव, उसमें क्या दिखा दोगे, 2 पावर R 2 पावर S 2 पावर T, किन्हीं दो में लगा दो तो हो जाएगा 2 पावर R 2 पावर S प्लस T, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 पावर R प्लस S प्लस T, ये इंटीजर्स हैं सब। और आप जानते हैं कि एडिशन, ये जो एसोसिएटिव होता है ना, फॉर एडिशन इन इंटीजर्स, तो 2 पावर R प्लस S प्लस T लिख सकते हो आराम से। फिर लिख सकते हो 2 पावर R प्लस S और 2 पावर T अलग कर दो। अब 2 पावर R 2 पावर S एक ब्रैकेट में और 2 पावर T, तो देखिए पहले ब्रैकेट इन दो के बीच में था ST, अब आ गया RS, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, ठीक है। और RST सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ऐसे एसोसिएटिव दिखा दो, तो बहुत इजी है, इसको लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन। अब इसमें देखिए आइडेंटिटी क्या होगी वो ध्यान देना है आपको, कॉपी कर लीजिए। अब आइडेंटिटी G3 यहाँ पे क्या लेंगे आप, 2 पावर 0 बिलोंग्स टू G, जबकि 0 किसको बिलोंग करता है, Z को, 0 इंटीजर है। तो आप यहाँ लिखिए 2 पावर R इंटू 2 पावर 0 इज इक्वल टू 2 पावर R प्लस 0 इज इक्वल टू 2 पावर R, या यहाँ लिख दीजिए 2 पावर R, यहाँ लिख दीजिए, और 2 पावर R इंटू 2 पावर 0। तो बताइए 2 पावर 0 का यहाँ मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इज 2 पावर 0 R1। तो इसकी आइडेंटिटी 1 होगी या 2 पावर 0 होगी, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो पावर में है वो इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई,
अब बात आती है इन्वर्स की, वो देखिए आप। G4 इनवर्स, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 पावर r और 2 पावर माइनस r, ये ले लिया। किसको बिलोंग कर गया, g को। वेयर r अगर z को बिलोंग करता है तो इम्प्लाइज दैट माइनस r भी z को बिलोंग करेगा। जैसे 3 एक इंटीजर है तो -3 भी इंटीजर होगा, तो r बिलोंग्स टू z देन माइनस r, ये है ना। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पावर r 2 पावर माइनस r इज इक्वल टू 2 पावर r प्लस माइनस r इज इक्वल टू 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पावर r 2 पावर माइनस r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 1। तो ये क्या शो करता है कि 2 पावर माइनस r इज द इनवर्स ऑफ 2 पावर r, है ना। और माइनस r इंटीजर है, इसलिए जो है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ g इज इन g के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स g में है। तो इस तरह से G1 G2 G3 G4 चारों पास्टुलेट हो गई। तो इसलिए ये कैसा ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये है ना। तो जो सेट आपको दिया गया था वो एक जो है ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, कॉपी कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई हैं, आप इनको तैयार करिए। तो हमारा ख्याल है ग्रुप में अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और क्लियर कर दे, उसके बाद फिर हम इसका चेंज कर देंगे। देखिए कह रहे हैं, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। प्रॉब्लम है सो दैट द रेसिड्यू क्लासेस है ना, मॉडुलो 3 डू नॉट फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो है हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। अभी हमने आपको रेसिड्यू के जो क्वेश्चन बताए थे वहाँ पे देखो, एक हमने मार्क किया था कि नॉन जीरो रेसिड्यूज और रेसिड्यूज। अगर नॉन जीरो रेसिड्यू लिखा है तो आप जीरो नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक जीरो। लेकिन अगर रेसिड्यूज लिखा है तो यू कैन टेक जीरो, क्योंकि रेसिड्यू जीरो भी हो जाता है ना। जैसे भाई हमने 16 को 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, जीरो। तो रेसिड्यू में भी जीरो, है ना, जीरो से नीचे नहीं जाएगा। रेसिड्यू हमेशा जीरो या जीरो से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, उन्होंने कहा है आपसे कि सो दैट द रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3। तो 3 रेसिड्यूज पर आप 3 से कम पर जाएंगे, 3 से 1 कम तक जा सकते हैं, 3 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेसिड्यू जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो डू नॉट फॉर्म ए ग्रुप, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये ध्यान रखना। अब इसमें आपको हम एक चीज़ और बता दें, अभी आगे चल के बताएंगे, अभी पहले बना दें। एक जो है कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, है ना। तो प्रूफ वी कंस्ट्रक्ट, काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके हैं आप, एक कंपोजिशन टेबल। और यहाँ पे जो जी हम मानेंगे वो जी हम क्या लेंगे, रेसिड्यूज में 0 1 2 ऐसा कह सकते हैं, ये 0। अगर आप रेसिड्यू पे ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसे भी देखिए बहुत सारे राइटर ये ब्रैकेट लगा देते हैं, कुछ लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। लेकिन जितना मॉडुलो होगा उससे एक कम। अगर उन्होंने नॉन जीरो लिखा होता तो हम 1 2 लेते, लेकिन उन्होंने रेसिड्यू लिख दिया तो 0 भी हम लेंगे। तो बताइए यहाँ जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान दीजिए आप। यह है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 पर 0 1 2 0 1 2। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी 0 हो जाएंगे, ये देखिए। 1 से करोगे तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा।
2 से करोगे तो 0 होगा, 2 होगा, और 2 × 2 4 होगा, और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए आप। टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट आपके जी में हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम, तो एसोसिएटिव भी हो जाएगा। बात आती है आइडेंटिटी की, तो यहाँ पे जो टॉप बॉर्डर रो है वो तो है, लेकिन ये फर्स्ट रो के आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन जरा इस रो पे आप विचार करिए, ये 0 1 2 0 1 2 आपका देखिए दोनों सेम है, 0 0 1 1 2 2, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वही ले आया, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिटी 1 है। लेकिन इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे फेल क्यों हो गया, इनवर्स नहीं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर G इज नॉट ए ग्रुप, कारण बिकॉज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनफाइनाइट तो इसमें है नहीं भाई, आपको फाइनाइट से इनफाइनाइट कहाँ से हो जाएगा, इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। तो इतनी बात तो आपके सामने ला दी हमने। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा एक बात और सामने ला रहे हैं, वो देखिए। पहले अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी करिए, फिर एक नोट हम आपको अलग से लिखाते हैं। तो यहाँ तक जो है पूरी बात, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिए। आप चाहें तो जी की जगह पे जी कामा ऐसे बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 लिख दीजिए, ठीक। अब देखा आपने, एक नोट यहाँ पे बता देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हियर G1 यानी क्लोजर, G2 एंड G3, है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी आर सेटिस्फाइड। तो आपको हमने शुरू में बताया था कि अगर 3 पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, तब उसे हम बोलते हैं मोनोइड। याद कीजिए, शुरू में बताया था, अगर केवल G1 सेटिस्फाई करता है क्लोजर तो ग्रुपवाइड कहते हैं। अगर क्लोजर और एसोसिएटिव फॉर्म करता है तो उसे हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। अगर क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी फॉर्म करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोइड बोलते हैं। और यदि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स फॉर्म करता है उसे बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप तो नहीं हुआ क्योंकि इनवर्स नहीं है, लेकिन है क्या, ये मोनोइड है। तो हियर G1, G2, G3 आर सेटिस्फाइड, सो ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है इज ए मोनोइड। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये क्या मोनोइड है, इज दिस मोनोइड, तो आपका आंसर होगा यस, ये मोनोइड है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें, आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिए 0 1 2 0 1 2, आइडेंटिटी ऊपर नीचे भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो चलिए ये क्वेश्चन आप कॉपी करिए। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब देखिए एक प्रॉब्लम फिर ले रहे हैं, अच्छे प्रॉब्लम है। सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, अपना इनवर्स हो, है ना, देन जी इज अबेलियन।
तो जी क्या होगा, वो अबेलियन होगा। एक तरह से ये प्रॉपर्टी ही है ना, ये एक ग्रुप की प्रॉपर्टी समझिए, ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी ज़्यादा कहिए। देखिए खास बात क्या दिख रही है, कहते सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, जी का प्रत्येक एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, अपना ही इनवर्स हो जाए, जैसे 2 का इनवर्स 2 ही हो जाए, 3 का 3 हो जाए, 4 का 4, ऐसा हो यदि, तब वो ग्रुप जी जो है वो अबेलियन होगा, है ना। तो ये आपको जो है प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिख दिया, ध्यान दीजिए, प्रूफ बहुत ही आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ये प्रूफ। उसमें ये कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट, तो लिख दिया लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वही है, यानी ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स बी है, इसमें ये सेम है, ये दिया गया है। सो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिवर्सल लॉ, बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, रिवर्सल लॉ, ये शुरू में आपको बताई गई थी। ए बी इनवर्स का ये हो जाएगा। अब आप जरा बताएं, इनवर्स लगा है, ए पर इनवर्स ए है, तो आप जरा बताएं ए बी पर इनवर्स ए बी हो जाएगा, ए बी का इनवर्स ए बी हो जाएगा, बी का इनवर्स बी हो जाएगा, ए का इनवर्स ए हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, ए बी बी ए हो गया, देखिए उलट गया कि नहीं, ए बी का बी ए हो गया, रिवर्स कर गया, तो देयरफॉर जी इज अबेलियन। ठीक है, जी जो है वो अबेलियन हो जाएगा। लेकिन ये कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स, यानी जी का प्रत्येक एलिमेंट अपना ही इनवर्स हो जाए, तब ये अबेलियन हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप जो है इसको नोट करें। तो ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, इसे नोट करिए। कुछ प्रॉपर्टी हम जो है लिख देते हैं और भी। अब एक प्रॉब्लम ये देखिए आप, है ना, ये क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट इफ जी कामा ओ स्ट्रक्चर जो है इज ए ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट जी ओ इज एन अबेलियन ग्रुप। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो जाए, ए पी स्क्वायर, तो आपको बताना है कि जी फिर अबेलियन होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए प्रूफ। अब इस प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं कि सिंस या गिवन दैट, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। ए बी का इनवर्स भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, सिंस ए ओ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है। हम तो भाई ये जानते हैं, ए को ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो ई हो जाएगा, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई क्या शो करता है कि ए ओ ए इज इक्वल टू ई। हमने आपको शुरू में बता दिया था कि ये इसका यहाँ पे कोई जरूरी कि मल्टीप्लिकेशन ही हो। ए स्क्वायर मीन्स ये मत समझिए कि ए इंटू ए, वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपोजिशन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया। अब जरा फ्रॉम 1 and 2 लिखते हैं। 1 and 2 ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो ए ओ इनवर्स इज इक्वल टू ए ओ ए। अब आप देखें, दोनों ओर से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आ गया। कौन सा रूल, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए इनवर्स ए आ गया। और आपने भी जस्ट क्या प्रूव किया है कि इफ एवरी एलिमेंट, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, लाइट प्रॉब्लम हो गई, ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, देखिए थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो गई है ना। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आ गया। और आपने तुरंत अभी प्रूव किया है कि अगर कोई भी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ओन इनवर्स, है ना, यानी ए जी का अगर प्रत्येक एलिमेंट अपना ही इनवर्स रखे स्वयं से, तो वो अबेलियन हो जाता है। तो यानी फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम आप कह सकते हैं कि सो, है ना, सो, या ऐसे दिखा दो कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स ए बी हो जाएगा,
बी इनवर्स का बी हो जाएगा, ए इनवर्स का ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स ए अभी आपने प्रूव किया है, तो बी इनवर्स भी बी हो जाएगा और ए बी का इनवर्स भी ए बी ही हो जाएगा, सेम है ना, ओन है। तो ए बी इज इक्वल टू बी, ए क्या दिखाता है कि जी इज अबेलियन, सो जी इज अबेलियन ग्रुप, ये था, है ना, ऐसे दिखा देना। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो बस यहाँ तक आप तैयार करिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।